नमस्कार मित्रों। कल जिस विषय पर मैंने चर्चा प्रारंभ की थी, उसी विषय को कंटिन्यू करते हैं। विषय है आत्मविश्वास, आत्ममुग्धता, अति आत्मविश्वास और आत्मरंजकता। कल एक उदाहरण से मैंने इस वार्ता को समाप्त किया था, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। जंगल में एक चीते के द्वारा एक हिरन का शिकार करने का प्रयास। चीते या तेंदुए के द्वारा अपनी एवं हिरन के बीच की दूरी का सही आकलन, अपने एवं हिरन के बीच की शारीरिक क्षमता का सामंजस्य एवं भागने व पीछा करने के स्थान का आकलन, आत्मविश्वास एवं आत्ममुग्धता को अलग अलग परिभाषित करता है। विभिन्न परिस्थितियों में आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता की परिभाषा क्षणिक परिवर्तित हो सकती है। अनेक संदर्भों में आत्मविश्वास, आत्ममुग्धता और अति आत्मविश्वास को एक मान लिया जाता है, परंतु यह भी वस्तु स्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थितिजन्य आधार पर उपरोक्त तीनों को अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है। युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक द्वारा शत्रु देश के 10 सैनिकों से किया गया युद्ध या अपनाई रणनीति उसके सफल होने या न सफल होने से परिभाषित नहीं की जा सकती। वह परिस्थितिजन्य कृत्य है जो अनुकूलता के सिद्धांत से परिभाषित होता है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चालक द्वारा तीव्र गति से वाहन का चलाना या किसी रेस प्रतियोगिता में तीव्र गति से किसी वाहन को चलाना, दोनों कृत्य अलग अलग परिभाषित हो सकते हैं। हमारी सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि हम उपरोक्त तीनों मानसिक स्थितियों को किस प्रकार अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। हमारी सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि हम उपरोक्त तीनों मानसिक स्थितियों को किस प्रकार अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास एवं आत्ममुग्धता का बहुत बारीक विश्लेषण सफलता के अनुपात को तय करता है। किसी भारी वाहन के ब्रेक फेल होने पर उसके चालक द्वारा अपने वाहन को, जिसमें पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी प्रकार के यात्री सवार हैं, वाहन को केवल गियर के सहारे भीषण परिस्थिति में चलाना, शोर न मचाना, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट न करना एवं एक खुले मैदान में उस स्थिति के उपरांत वाहन को रोक देना जब वह वाहन ढलान पर था और किसी भी प्रकार से रोकना असंभव था। आप ही बताएं, उपरोक्त 3 परिभाषाओं में किस परिभाषा में सटीक बैठता है। ठीक इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक द्वारा अकेले रहते हुए भी अपनी पोस्ट और
हथियार की रक्षा करने के लिए शत्रु के 10 सैनिकों से किया गया उचित या अनुचित रण कौशल किस परिभाषा में आता है? आत्मविश्वास के अनेक उदाहरण हमारे इर्द गिर्द ही व्याप्त हैं। किसी कालखंड में किया गया कार्य कब आत्मविश्वास की श्रेणी में आता है और कब नहीं, यह भी परिस्थिति जन्य है। अर्थात समय एवं सुविधानुसार कब किसी कार्य को आत्मविश्वास में किया गया या आत्मविश्वास के बिना किया गया कार्य कहेंगे, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि स्व अर्जित धन से प्राप्त सुख से उपजा आत्मविश्वास और पैतृक धन से प्राप्त सुख से उपजा आत्मविश्वास उस सुख को भोगने या आनंद प्राप्त करने का सुख भी किसी न किसी प्रकार से अलग अलग दिखता है। हमारा सामाजिक पारिवारिक प्रवेश भी आत्मविश्वास के नए नए पैमाने गढ़ता रहता है। किसी बच्चे को रास्ते में चलते हुए टॉफ़ी मिली, उसने उसे अपनी मिट्टी में बंद कर लिया। माँ ने पूछा क्या है, तो डरते डरते बड़ी निर्भीकता से बताएगा। परंतु इसके विपरीत यदि उसे पुरस्कार स्वरूप खाने की कोई वस्तु मिली है तो वह कुछ अलग प्रकार से माँ को उसके विषय में बताएगा।